चलिए, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे जलीय अनुकूलन। ठीक है। तो अच्छा ये बताइए कि सभी लोग कपड़े अपने धोते होंगे, धोते हैं ना। और इस समय धान का सीजन भी चल रहा है, रोपाई हो गई है। तो जब धान रोपते हैं, घर की महिलाएं धान रोपती हैं और कपड़ा हम लोग धुलते हैं, तो देखते हैं काफ़ी देर तक भीगे रहते, भीगे भीगे ये जो हमारी त्वचा रहती है वो सिकुड़ जाती है। देखते हैं सिकुड़ जाती है। जो रोपती हैं औरतें, उनका पैरवा देखिए तो लगता है कुल पैरवा सिकुड़ गया है, उज्जर उज्जर हो जाता है। देखते हैं ना। तो ऐसा क्यों होता है बताइए। क्योंकि हम लोग पानी में रहने वाले तो है नहीं कि हम लोग पानी में रहते हैं। हम लोगों को डांस करना होता है तो पानी में जाके डांस करते हैं, बाहर में डांस करते हैं ना। यही तो ना सब लोग डांस करते हैं। 15 अगस्त आ रहा है तो सभी लोग यही डांस करेंगे ना, कि डांस करने के लिए पोखरी में जाके डांस करेंगे। ऐसा तो है नहीं। मेढक को डांस करना हुआ तो कहाँ डांस करेगा? पानियों में डांस कर सकता है, बरों में डांस कर सकता है। लेकिन हम लोग जमीन पर रहने वाले हैं, स्थल पे रहने वाले हैं, तो स्थल पे ही अपना काम करेंगे। ठीक। लेकिन अगर पानी में ज़्यादा देर तक रहते हैं तो त्वचा कहती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा देर तक पानी में रह लिए, अब पानी से बाहर निकलो। लेकिन तन्नी सी रोपा जात, तन्नी सी कपड़वा और धुला जात, करते हैं ना कि थोड़ा सा और धुला जात, तो उसके चक्कर में त्वचा कहती जाओ। नहीं मानते हो कहना तो क्या करेंगे, हम ही सिकुड़ जाते हैं। तो त्वचा क्या करती है? सिकुड़ जाती है। तो कपड़ा धुलते समय त्वचा सिकुड़ जाती है। धान रोपते समय हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पानी में रहने के लिए हमारी त्वचा अनुकूलित नहीं होती। हमारी त्वचा पानी में रहने वाली नहीं है। लेकिन मेढक हो गई, मछली हो गई, ये जब पानी में जाते हैं तो इनकी भी त्वचा सिकुड़ जाती है? इनकी त्वचा नहीं सिकुड़ती है। मछली की त्वचा नहीं सिकुड़ती है, क्योंकि ये मछली और मेढक ये सब कहाँ रहने वाले हैं? पानी में। तो जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनकी त्वचा पानी में रहने के लिए अनुकूलित होती है, यानी इस तरह से रहती है कि वो पानी में रह सकें। और जो जमीन पर रहने वाले हैं, उनकी त्वचा इस तरह से रहती है कि वो जमीन पर रह सके। लेकिन जमीन पर रहने वाला अगर पानी में जाएगा तो उसको दिक्कत होती है ना। देखते हैं हमारी त्वचा सिकुड़ जाती है। अब पानी में रहने वाली मछली अगर बाहर आ जाएगी, तब भी देखें पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, छटपटा के मरने लगती है। तो आज हम पढ़ेंगे जलीय अनुकूलन। ठीक है। तो जल में रहने वाले जीव जंतुओं के अनुकूलन के लिए उनके शरीर में क्या क्या पाया जाता है, और ऐसी क्या क्या चीजें पाई जाती हैं जिससे वो जल में रहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे हमको सांस लेने के लिए फेफड़ा पाया जाता है। ठीक है। काम करने के लिए हाथ पाया जाता है, खाने के लिए मुख पाया जाता है, देखने के लिए आँख पाई जाती है। हम लोग पानी में देख सकते हैं क्या? अगर आँख खोलेंगे तो पानी में दिखाई देता है। लेकिन मछली देख लेती है कि नहीं? इसका मतलब मछली की आँख भी दूसरे चले होगी ना। हम लोग पानी में तैरते हैं तो बड़ा धीरे धीरे जाते हैं, लेकिन मछली बड़ी तेज निकल जाती है। इसका मतलब उसका शरीर कुछ इस तरह से बना होगा कि वो तेजी से चले जाए। चलते हैं ना। तो आइए वही हम देखेंगे कि जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके शरीर में उनके अनुकूलन के लिए क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो पहले हम लोग मछली का देख लें, उसके बाद मेढक का देखेंगे। ठीक है। तो देखिए मछली के शरीर पे सल्क पाए जाते हैं। सल्क माने सेहरा। ये जो देख रहे हैं ना, गोल गोल जो बनाए हैं, सेहरा होता है ना मछली के शरीर में। देखिए ये मछली का चित्र हम दिखा दें आपको। ये देखिए मछली का चित्र है। देखिए ये सल्क पाए जा रहे हैं कि नहीं? ये ऊपर देखते हैं, जो हम लोग जब मछली को मारते हैं खाने के लिए तो उसके ऊपर से वो सेहरा निकाल देते हैं ना, रगड़ रगड़ कर निकाल देते हैं ना, उज्जर उज्जर चांदी की तरह निकलता है। ये पूरे शरीर पे रहता है, देखते हैं ना। रोहू मछली में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये देख रहे हैं सल्क है। क्या है? सल्क है। ये देखिए आंख है,
ये देखिए पखना है, पखना है तैरने के लिए। ये पूंछ है, वो भी तैरने में सहायक होती है। देखें मछली को, मछली का चित्र देखें आप लोग। इसका शरीर देखिए नाव की तरह है कि नहीं, चपटा है। देखिए शरीर नाव की तरह है, चपटा भी रहती है, मछलियां चपटी रहती है ना। तो ये बताइए क्या क्या देखे हम लोग, बताइए हमने जो है क्या क्या देखा। हमने अभी चित्र में देखा कि ये मछली के पखने होते हैं, ये पखने तैरने में सहायक होते हैं। इसी पखने को हिलाकर मछलियां तैरती हैं। अगर इसी पखने को काट देंगे तो मछली तैर नहीं पाएगी। बात समझ में आ रही है? ये देखिए पूंछ होता है, ये भी तैरने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं पहले सल्क की। सल्क जो है ये क्या करता है, ये मछली के शरीर के ऊपर रहता है। ये क्या करता है, ये सल्क का काम क्या है? सल्क का काम क्या है? जल रोधी है। जल रोधी का मतलब जल के दबाव को रोकता है। जल का दबाव जो होता है, जैसे मछलियां हैं तो पानी इतना ऊपर है तो कुछ न कुछ दबाव डालता है ना, तो वो जो सल्क होते हैं वो पानी के दबाव को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ऐसी मछलियां जिनको सल्क नहीं पाए जाते उनका क्या होता है, तो उनके शरीर की बनावट इस प्रकार से होती है कि उनके शरीर पर जल का दबाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग नीचे चले जाएंगे तो हमारा शरीर पर दबाव बढ़ने लगता है, इसीलिए हम लोग देखिए विशेष तरह का कवच पहन के पानी में जाते हैं। देखते हैं ना, पानी में जाते हैं तो विशेष तरह का कवच पहनते हैं, ऑक्सीजन लेके जाते हैं, और इतना चौड़ा चौड़ा पंखे की तरह तैरने वाला रहता है। देखते हैं टीवी में, मतलब एक तरह से हम लोग मछली बनकर जाते हैं, समझिए, तो मछली बन के जाते हैं। ऐसे हाथ से भी तैरने के लिए, पैर से भी तैरने के लिए मछली बन के जाते हैं। तो सल्क का काम क्या है? मछली में जो सल्क पाया जाता है वो जल के दबाव को रोकता है। जल रोधी मतलब जल दबाव, जल दबाव, जल के दबाव को रोकता है। ठीक है, या कस के जल दाब को रोकता है। ठीक है। और देखिए श्वसन के लिए उनके शरीर में क्या पाया जाता है, गिल्स यानी फेफड़े पाए जाते हैं। सॉरी फेफड़े कह रहे हैं, गलफड़े। गलफड़े देखिए, गलफड़े कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ये मछली है तो ये गलफड़े यहीं रहते हैं। ठीक है, यहीं रहते हैं। जब मछलियां सांस लेती हैं तो लाल लाल दिखाई देता है, देखे हैं? तो ये होते हैं गलफड़े। ठीक है, ये गलफड़े यहीं रहते हैं। ठीक है, तो सांस मछलियां कैसे लेती हैं? गिल्स द्वारा, क्लोम द्वारा, या जिसे कहते हैं गलफड़े द्वारा। इसका नाम गलफड़े भी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मछलियां कैसे सांस लेती है तो कहेंगे गलफड़े द्वारा। अब मछलियों का जो शरीर होता है वो धारा रेखित होता है और चपटे पख वाला होता है। धारा रेखित का मतलब समझ रहे हैं? धारा रेखित का मतलब नाव की तरह, इस तरह से जैसे नाव होती है ना, जैसे नाव होती है, धारा रेखित कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं नौकाकार भी कह सकते हैं। नौका, मछलियों का शरीर कैसा होता है? नौकाकार। ठीक है, या धारा रेखित होता है। धारा रेखित का मतलब नाव की तरह। ये नाव देखते हैं ना, तो ये देखिए जब पानी में चलती है तो ये पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है, पानी को चीरते। जैसे कल्पना करिए कि अगर पानी में हम ये किताब डुबा के ऐसे करेंगे तो मेहनत लगेगा, क्योंकि ये चपटा है। लेकिन अगर इसी किताब को ऐसे कर दें, ऐसे करें, तो ये मेहनत कम लगता है, तेजी से जाता है ना। अगर इसी किताब को हम ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, तब भी मेहनत कम लगेगा। इसका मतलब ये इधर भी पानी चीरेगा, इधर भी पानी चीरेगा ना।
लेकिन ऐसे करेंगे तो दबाव लगता है। अरे देखे होंगे आप लोग, गाड़ी मोटर पर जब कोई सामान लाते हैं बड़ा सा, तो उसको ऐसे किए रहेंगे तब तब हवा नहीं बांधता है, ऐसे कर देंगे तो हवा बांध लेता है और गिरने लड़खड़ाने लगती है गाड़ी, देखते हैं। तो वही बात यहाँ पानी में भी है कि उनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, धारा रेखित होता है, नौकाकार होता है। धारा रेखित कहिए चाहे नौकाकार। अच्छा, धारा रेखित होने से फायदा क्या है, तैरने में सहायक होता है, यानी तैरना आसान हो जाता है, वो पानी को चीर देता है, पानी को चीर कर आगे बढ़ता है। तो मछलियाँ तेजी से पानी में तैरती हैं, ठीक है। चपटे पख वाला होता है, पख भी किसमें सहायता देते हैं, तैरने में। यानी उनका शरीर जो है, मछलियों का शरीर धारा रेखित होता है, यानी नौका के आकार का होता है। ये जो पख है, पख, ठीक है, ये जिसको पखने कहते हैं, जिसको हम लोग पंख कहते हैं, वही है पखना, ठीक है। तो पखना, ये दोनों तैरने में सहायक होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मछली का जो पख होता है वो किसमें सहायक होता है, तैरने में। मछली का शरीर जो नौकाकार है वो किसमें सहायक होता है, तैरने में। अच्छा, मछली का शरीर नौकाकार क्यों होता है, क्योंकि मछली आसानी से तैर ले, ठीक है, वो पानी को चीर के आगे निकल जाए। अगर नौकाकार नहीं होता तब मछली को तैरने में दिक्कत होती ना, आगे बढ़ने में दिक्कत होती, मछली तेजी से नहीं जा पाती पानी में। अभी देखें ना हम लोग, अभी देखें कि यही किताब ऐसे लेके जाएंगे पानी में तो वो तेजी से नहीं जाएगा, लेकिन इसी किताब को ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे पानी में लेके जाएंगे तो वो आसानी से चला जाएगा। चलिए, मछली को गर्दन का अभाव होता है, देखे हैं कभी मछली का गर्दन कहीं दिखाई देता है, मेढक का गर्दन दिखाई देता है, कहाँ गर्दन होता है, गर्दन नहीं होता है जी। ये जैसे हम लोगों का गर्दन है उस तरह से मछली में गर्दन नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि गर्दन रहने से उनको तैरने में क्या होता है, दिक्कत होती है, गर्दन रहने से दिक्कत होती है तैरने में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है मछली में गर्दन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, मछली में गर्दन नहीं पाया जाता है। मेढक में गर्दन पाया जाता है, नहीं पाया। गर्दन मतलब सर और धड़ के बीच में ये लंबा सा जो भाग है इसे कहते हैं गर्दन ना। तो मेढक में भी ऐसा नहीं होता है क्या, तो मछली में गर्दन का अभाव होता है। निमेषक पटल, आँख जो है मछली की आँख में, अब ध्यान से सुनिए, ये नई चीज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो सब चीज़ें तो कहीं ना कहीं पाठ में पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मछली की आँख की कहीं चर्चा नहीं हुई है। मछली के आँख में ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, मछली के आँख के ऊपर क्या पाई जाती है, ये झिल्ली पाई जाती है, इसी अखिया के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। इसी झिल्ली को कहते हैं निमेषक पटल, इसी झिल्ली को क्या कहते हैं, निमेषक पटल। ये हमारी आँख में नहीं पाई जाती, हमारी आँख में नहीं पाई जाती, ठीक है। ये निमेषक पटल करती क्या है, मछली जब पानी में रहती है तो वो पानी की गंदगी को उसके शरीर के अंदर नहीं जाने देती। पानी में जो गंदगी है, कीचड़ है, कचड़ा है, उसको मछली की आँख में जाने नहीं देती। अगर मछली गलती से कीचड़ में घुस गई तो ऐसा नहीं है कि उसकी आँख में कीचड़ चला जाएगा, बात समझ रहे हैं। मछली आँख खोल देगी, उसका कीचड़ बाहर निकल जाएगा। मतलब ये जो निमेषक पटल होता है वो कीचड़ उचड़ से सुरक्षा करती है, मछली को पानी में देखने में सहायता करती है। ये निमेषक पटल आँख के ऊपर, जैसे हम लोगों की ये पलक होती है ना, उसी पलक जैसा रहता है। जैसे हम लोग कहीं कीचड़ में गए या कहीं गर्दा आया तो आँख बंद कर लेते हैं ना, अब जब गर्दा हट गया तो आँख खोल लेते हैं। उसी मछली भी जब कीचड़ में जाती है तो ये अपनी आँख की निमेषक पटल रहती है, वो अंदर नहीं जाने देती। जब खोल देगी तो पूरा कीचड़ बाहर निकल जाएगा, फिर पानी में आ जाएगी, सब सही हो जाएगा। तो मछली की आँख में जो निमेषक पटल पाई जाती है वो कीचड़ और पानी जाने अंदर नहीं देती, भोजन खोजने में मदद करती है। भोजन खोजने में मदद का मतलब समझते हैं,
मछली को पानी में दिखाई देगा तब तो वो भोजन खोजेगी। तो आंख से मछली को दिखाई देता है ना पानी में। तो निमेषक पटल का काम समझ में आया। निमेषक पटल का मेन काम है कीचड़ उचड़ आंख में गंदगी जाने से रोकना। किसके? मछली के। मछली की आंख में पानी नहीं चला जाएगा। ऐसा नहीं कि पानी नहीं चला जाएगा, हम लोगों के आंख में जाएंगे तो पानी चला जाएगा, कहता है ना। क्योंकि हम लोगों का आंख किस लिए बना है? जमीन पर रहने के लिए। हम लोग जबरदस्ती पानी में जाएंगे तो आंखें खराब भी हो जाएंगी। कीचड़ जबरदस्ती कीचड़ में घुस जाएंगे तो आँखिया में कीचड़ चला जाएगा। तो मछली की आंख में जो निमेषक पटल होता है वो क्या करता है? सुरक्षा करता है आंखों की। किसकी? मछली की। ठीक है। तो मछली के बारे में समझ में आया क्या क्या होता है। मछली के शरीर में सल्क पाए जाते हैं, जल दबाव को रोकते हैं। क्लोम, गलफड़े ये सब पाए जाते हैं सांस लेने के लिए, श्वसन करने के लिए। शरीर कैसा होता है? धारा रेखित होता है, चपटे पक्ष का होता है जो कि तैरने में सहायक हो। गर्दन का अभाव होता है, आंख में निमेषक पटल पाई जाती है। ठीक है, कीचड़ उचड़ से रोकने के लिए। अब देखिए मेढक की बात कर ली जाए। मेढक बेचारा का शरीर कैसा होता है? मेढक भी तो वही है। मेढक का देखिए आगे का पैर छोटा, पीछे का पैर बड़ा। मेढक का चित्र नहीं दिया है। देखिए यही सब देखिए कमियां हैं, कुछ कमियां ना। अब यहाँ पर मेढक का चित्र इनको देना चाहिए था। एक तो चित्र देने में पता नहीं क्या हो जाता है इनका। देखिए ये है, आगे दूसरे पार्ट में है। ये देखिए मेढक का चित्र है, देख रहे हैं? तो देखिए इसका आगे का पैर जो है वो छोटा है, अब पीछे का पैर क्या है? बड़ा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लें हम लोग। तो देखिए मेढक का जो पीछे का पैर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। अब पीछे के पैर में जाल भी पाए जाते हैं। जाल मतलब समझ रहे हैं? उसका पैर जो होता है, उसके पैर में इस तरह से जाल पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? देखिए कि नहीं? बत्तख उत्तक में भी पाए जाते हैं। बत्तख के भी पैरवा में देखेंगे ऐसे, ये करे बिचवा में, यहाँ इसके बिचवा में भी जाल पाए जाते हैं। जाल का मतलब चमड़ा रहता है कि तैरेंगे तो पानी ढकेल सके। समझ रहे हैं? देखिए ना। तो वैसे ही मेढक के पैर में भी ये पश्चपाद जाल पाए जाते हैं। पश्चपाद में पाद जाल समझ गए क्या होता है? यही है पाद जाल। पाद के जाल नहीं बना देना। कुछ लोग ये मत सोचना कि पाद जाल माने पाद के जाल बना दे। ठीक है। तो पाद जाल माने जो पिछले के पैर में जो चमड़ा पाया जाता है, जो तैरने में सहायक होता है, उसी कहते हैं पाद जाल। ठीक है। तो मेढक का जो पिछला पैर होता है उसके पिछले पैर में पाद जाल पाए जाते हैं। किस लिए? तैरने के लिए। तो देखते हैं मेढक जब कूदता है तो पिछला पैरवा से ढेर ऐसे करता है, देखते हैं ना। पिछले पैर से करेगा, हट से आगे भाग जाएगा। तो मेढक के शरीर में भी ये सब चीजें होती हैं। मेढक का शरीर भी धारा रेखित होता है, ये मत सोचिएगा, लिखा नहीं है इसमें। लेकिन मेढक का शरीर भी, जो पानी में रहने वाला है, सबका शरीर धारा रेखित है। मेढक का शरीर भी धारा रेखित होता है। गर्दन का अभाव होता है, आंख में निमेषक पटल पाई जाती है। ये सभी चीजें जो मछली में पाई जाती हैं वो मेढक में भी पाए जाते हैं। मेढक में सल्क नहीं पाए जाते, मेढक में पंखे नहीं पाए जाते, लेकिन निमेषक पटल पाई जाएगी। मेढक में देखिए, मेढक में क्या क्या मिलेगा? मेढक में देखिए शरीर जो है, शरीर वाला मिलेगा, धारा रेखित होगा। गर्दन वाला चीज मिलेगा मेढक में। आंख मिलेगा मछली की तरह। ठीक है। तो मतलब शरीर धारा रेखित होता है कि नहीं मेढक का? होता है। गर्दन का अभाव होता है कि नहीं? होता है। ये जो है आंख में निमेषक पटल पाई जाती है कि नहीं? पाई जाती है। मेढक के किस पैर में पाद जाल पाए जाते हैं? पिछले पैर में। पश्चपाद मतलब पिछला पैर। ठीक है। अब पिछला पैर थोड़ा सा लंबा होता है। पिछला पैर थोड़ा सा क्या होता है? लंबा होता है। क्यों? क्योंकि मेढक देखते हैं उछड़ के कूदता है ना, तो पिछला पैर से
पिछला पैर पर ऐसे करेगा फिर कूद जाएगा। हम लोग भी जब कूदना चाहते हैं तो देखिए ऐसे करके उछलते हैं ना, तो मेढक की तरह बनते हैं ना। हम लोगों को कूदना रहता है तो ऐसे ही थोड़ा है कि ऐसे कूद जाएंगे, पहले मोशन बनाएंगे ऐसे करके तब ऐसे करेंगे। तो मेढक भी उसी तरह से पिछले पैर से दबाव बनाता है फिर कूद जाता है। ठीक है, ये कूदना कैसे होता है जब हम पढ़ेंगे फिजिक्स में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हम पृथ्वी को दबाते हैं तो हमको भी दबाती है, कहते जाओ बेटा जी ले अपनी जिंदगी। ये सब न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जैसे हम लोग किसी को मारते हैं तो हमको भी चोट लगता है ना, तो ये सब कूदना वाला ये सब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मेढक का पिछला पैर लंबा होता है, क्यों? क्योंकि वो कूदने में सहायक होता है। मेढक की त्वचा जो होती है वो त्वचा से कहाँ सांस लेता है? पानी में। जब पानी में चला जाता है मेढक तो किससे सांस लेता है? त्वचा द्वारा। अब मेढक जमीन पर रहता है तो कहाँ सांस लेता है? फेफड़े। यानी मेढक में सांस लेने के लिए दो चीज पाई जाती है, त्वचा और फेफड़ा। क्योंकि मेढक कैसा प्राणी है? उभयचर। पता है ना, मेढक कैसा प्राणी है? उभयचर। तो जो प्राणी उभयचर होते हैं यानी जल और थल दोनों पर रहते हैं, उनके सांस लेने के लिए स्थल पर सांस लेने के लिए अलग तरह प्रकार होता है और जल में रहने पर अलग तरह का होता है। ठीक है, तो मेढक जब पानी में रहता है तो किससे सांस लेता है? त्वचा द्वारा पानी में। और स्थल पर रहता है तो कैसे सांस लेता है? जल में। तो मुझे लगता है अब प्रश्न पूछा जाए, बता देंगे? चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि जब हम लोग कपड़ा धोते हैं या महिलाएं धान की रोपाई करती हैं तो उनका हाथ और पैर जो है सिकुड़ जाता है, क्यों सिकुड़ जाता है? क्यों? पानी में रहने के लिए हमारा शरीर नहीं होता, अनुकूलित नहीं होता। लेकिन मेढक और मछली अगर पानी में रहते हैं तो क्या उनकी भी त्वचा सिकुड़ जाएगी? काहे? वो पानी में रहने के लिए अनुकूलित होती है। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि मछली के शरीर पर जल के दबाव को रोकने के लिए क्या पाया जाता है? जल के दबाव को रोकने के लिए क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? मछली के शरीर पर क्या पाया जाता है? सल। क्या पाया जाता है? सल। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए मुझे, मछली को तैरने के लिए ठीक है, तैरने के लिए उनका शरीर कैसा होता है? नौकाकार होता है या उसे हम लोग कह सकते हैं धारा रेखी। अच्छा, तैरने के लिए मछली के शरीर में और कुछ पाया जाता है क्या? पंख। क्या पाए जाते हैं? पंख। वेरी गुड। अच्छा, मछली को सांस कैसे लेती है? पानी में मछली सांस कैसे लेती है? किसकी सहायता से? गलफड़े की सहायता से, या उसी को क्लोम कहते हैं या उसी को गिल्स कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, मछली में गर्दन पाया जाता है या नहीं? गर्दन नहीं पाया जाता, तो मेढक में पाया जाता होगा। मेढक में भी गर्दन नहीं पाया जाता। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मछली का शरीर धारा रेखित नहीं होता तो क्या दिक्कत होती है? जोर से नहीं तैरती। हाँ, जोर से मतलब तेजी से नहीं तैर पाती। अच्छा, मछली की आँख में ऐसा क्या चीज पाया जाता है जो कीचड़, गंदगी और पानी को आँख में जाने से रोकता है? निमेषक। क्या मेढक की आँख में भी निमेषक पटल पाई जाती है? अच्छा, निमेषक पटल करती क्या है? क्या करता है निमेषक? कीचड़ उचड़ से जाने से रोकता है। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि मेढक का कौन से पैर में पादजाल पाए जाते हैं? अग्रपाद या पश्चपाद? पश्चपाद में। कौन सा पैर लंबा होता है, अगला या पिछला? अच्छा, पिछला पैर लंबा क्यों होता है?
तेजी से किस चीज में सहायता देता है लंबा पैर? कूदने में। किसमें? कूदने में। अब मेढक के पैर में जो जाल पाया जाता है वो जाल किस में सहायता करता है? तैरने में। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, जब मेढक जल में रहता है तब किससे सांस लेता है? अब फेफड़े, जब स्थल पे रहता है तब कैसे सांस? फेफड़े में। वेरी गुड। तो हमें लगता है कि ये हम प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा अनुकूलन है ये जंतु का अनुकूलन है। अभी पौधे का अनुकूलन हमें पढ़ना है। जलीय पौधे कैसे अनुकूलन, जैसे जंतु रहते हैं वैसे पौधे भी तो रहते होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।